बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका के भीषण हमले की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो अमेरिकी हमले में ईरान की वो तस्वीर जो तबाही का सबसे मजबूत सबूत बनकर सामने आई है, और वो ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान पर सबसे पहले हमले को टारगेट किया गया, टारगेट लॉक किया गया और फिर सीधा ब्रस्ट फायर के जरिए ये हमला जो है वो किया गया है। मिसाइल दागी गई और चंद सेकंड में सब कुछ नेस्तनाबूद। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में यूएस सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। यूएस नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर यह अटैक किया गया है। ईरान के ड्रोन हमले से भीषण आग लग गई है। तो ईरान अब लगातार उन तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है जो ईरान के पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। तस्वीर बहरीन की, यहां पर ड्रोन हमले के जरिए यूएस बेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और यह तस्वीर इस यूएस बेस में आग की उठती लपटें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान ने कितना विध्वंसक हमला किया है। अमेरिका लगातार एक तरफ कह रहा है कि ईरान अगर इन तमाम शर्तों को मान लेता है तो अमेरिका हमले रोक देगा, इजराइल हमले रोक देगा, लेकिन इन सब के बीच ईरान लगातार हमले कर रहा है। और इन हमलों से यह समझा जा सकता है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि खामेनेई की मौत दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर शियाओं के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है। और ईरान अब खामेनेई की मौत का बदला लेगा। अपना फर्ज और हक इस बदले को ईरान बता रहा है। वो देश जो पिछले 4 सालों से यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, जिसने यूक्रेन को मिट्टी में मिला दिया है, उस देश के राष्ट्रपति भी ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा कर रहा है। हमले में खामनेई के मारे जाने को हत्या बता रहा है। खामनेई के मारे जाने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बयान जारी कर कहा है कि खामनेई की मौत घृणित हत्या है, जिसने इंसानी नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ खामनेई की मौत के बाद ईरान के सिर पर खून सवार हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को धमकाते हुए 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि खामनेई की हत्या दुनिया भर के मुसलमानों और खासकर शियाओं के खिलाफ जंग का ऐलान है। तेहरान उनके खून का बदला लेना अपना फर्ज और कानूनी हक समझता है। पिछले 24 घंटे से ईरान के हमले बदस्तूर जारी हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में मिसाइल दागकर ईरान ने तेल टैंकर को तबाह कर दिया। यूएई के शारजा में ड्रोन से हमला कर ईरान ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाक कर दिया। ईरान टारगेटेड हमले कर रहा है। तेल अवीव की 40 इमारतों को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जमींदोज कर दिया। दुबई में बुर्ज खलीफा को निशाना बनाने के बाद CIA के हेडक्वार्टर पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। बदले की कार्रवाई में इजराइल भी पीछे नहीं है। तेहरान में बमबारी कर इजराइल ने ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स को दहला दिया। इजराइल दावा किया है कि ऑपरेशन के शुरुआती 1 मिनट में ही ईरान के 40 कमांडर्स को ढेर कर दिया गया था। तेल अवीव में सायरन लगातार सुने जा रहे हैं। लोगों में भगदड़ मची है। लोग बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। ईरान के लड़ाकू विमानों को इजराइल उनके एयरबेस पर उड़ान भरने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दे रहा है।
इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान के 2 F-5 और F-4 फाइटर जेट्स को तबरीज एयरपोर्ट पर ही नष्ट कर दिया गया। अमेरिका और इजरायल से जंग में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरानी मिलिट्री ने अमेरिकी बेस पर हमलों के लिए पहली बार फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग जमीन से लेकर आसमान तक लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से हथियारों का तांडव ऐसा है कि हमले में बुजुर्ग, बच्चे और बिल्डिंगें सब कुछ तबाह हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका के भीषण हमले की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो अमेरिकी हमले में ईरान की वो तस्वीर जो तबाही का सबसे मजबूत सबूत बनकर सामने आई है, और वो ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान पर सबसे पहले हमले को टारगेट किया गया, टारगेट लॉक किया गया और फिर सीधा ब्रस्ट फायर के जरिए ये हमला जो है वो किया गया है। मिसाइल दागी गई और चंद सेकंड में सब कुछ नेस्तनाबूद। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में यूएस सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। यूएस नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर यह अटैक किया गया है। ईरान के ड्रोन हमले से भीषण आग लग गई है। तो ईरान अब लगातार उन तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है जो ईरान के पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। तस्वीर बहरीन की, यहाँ पर ड्रोन हमले के जरिए यूएस बेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और यह तस्वीर इस यूएस बेस में आग की उठती लपटें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान ने कितना विध्वंसक हमला किया है। अमेरिका लगातार एक तरफ कह रहा है कि ईरान अगर इन तमाम शर्तों को मान लेता है तो अमेरिका हमले रोक देगा, इजराइल हमले रोक देगा, लेकिन इन सब के बीच ईरान लगातार हमले कर रहा है। और इन हमलों से यह समझा जा सकता है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि खामेनेई की मौत दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर शियाओं के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है। और ईरान अब खामेनेई की मौत का बदला लेगा। अपना फर्ज और हक इस बदले को ईरान बता रहा है। वो देश जो पिछले 4 सालों से यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, जिसने यूक्रेन को मिट्टी में मिला दिया है, उस देश के राष्ट्रपति भी ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा कर रहा है। हमले में खामनेई के मारे जाने को हत्या बता रहा है। खामनेई के मारे जाने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बयान जारी कर कहा है कि खामनेई की मौत घृणित हत्या है, जिसने इंसानी नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ खामनेई की मौत के बाद ईरान के सिर पर खून सवार हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को धमकाते हुए 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि खामनेई की हत्या दुनिया भर के मुसलमानों और खासकर शियाओं के खिलाफ जंग का ऐलान है। तेहरान उनके खून का बदला लेना अपना फर्ज और कानूनी हक समझता है। पिछले 24 घंटे से ईरान के हमले बदस्तूर जारी हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में मिसाइल दागकर ईरान ने तेल टैंकर को तबाह कर दिया। यूएई के शारजा में ड्रोन से हमला कर ईरान ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाक कर दिया। ईरान टारगेटेड हमले कर रहा है। तेल अवीव की 40 इमारतों को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जमींदोज कर दिया। दुबई में बुर्ज खलीफा को निशाना बनाने के बाद CIA के हेडक्वार्टर पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं।
बदले की कार्रवाई में इजराइल भी पीछे नहीं है। तेहरान में बमबारी कर इजराइल ने ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स को दहला दिया। इजराइल दावा किया है कि ऑपरेशन के शुरुआती 1 मिनट में ही ईरान के 40 कमांडर्स को ढेर कर दिया गया था। तेल अवीव में सायरन लगातार सुने जा रहे हैं। लोगों में भगदड़ मची है। लोग बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। ईरान के लड़ाकू विमानों को इजराइल उनके एयरबेस पर उड़ान भरने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दे रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान के 2 F-5 और F-4 फाइटर जेट्स को तबरीज एयरपोर्ट पर ही नष्ट कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरानी मिलिट्री ने अमेरिकी बेस पर हमलों के लिए पहली बार फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग जमीन से लेकर आसमान तक लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से हथियारों का तांडव ऐसा है कि हमले में बुजुर्ग, बच्चे और बिल्डिंगें सब कुछ तबाह हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।